My dear students, I hope you all are well. I am also well. In previous class, we discussed the laws of chemical combination और जिसका फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. सो हमें ये मिला था कि फर्स्ट लॉ में जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वो तो एंटोनी एल लेवोसियर ने दे दिया था. उसके बाद उन्होंने देखा कि कोई भी कंपाउंड हो, उन्होंने फाइंड आउट किया कि कोई भी कंपाउंड हो फ्रॉम एनी सोर्सेस, किसी भी सोर्सेस से कोई भी कंपाउंड हो तो उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइंड होते हैं. कोई भी एलिमेंट से, फॉर एग्जांपल अगर हम पानी की बात करें तो पानी कहीं से भी हो, वो चाहे वो रेन वाटर हो, चाहे ग्राउंड वाटर हो, चाहे रिवर वाटर हो, तो उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइंड होते हैं. फॉर एग्जांपल वाटर, ये H2O पानी का सिंबल है. वहाँ में H है 2 और ऑक्सीजन 1, दो ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके पानी फॉर्म होता है. तो हाइड्रोजन का जो मास है वो है 1 यूनिट, मतलब दो हाइड्रोजन का मास है 2 यूनिट, और ऑक्सीजन का मास होता है 16 यूनिट. तो अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकालें तो कैसे होगा से देखो, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन. तो इसमें क्या है, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, ये है मास ऑफ हाइड्रोजन 2 यूनिट, तो 2, और मास ऑफ ऑक्सीजन है 16. तो इसको अगर कट करेंगे तो हमें निकला 1/8, मतलब 1:8. मतलब वो पानी कहीं से भी हो, एनी सोर्सेस, उस पानी में हमेशा ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट का जो रेशियो है वो हमेशा 1:8 होगा. मतलब अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा. मतलब अगर 9 ग्राम वाटर की बात करें हम कि 9 ग्राम ऑफ वाटर H2O, तो उसमें 1 ग्राम होगा हाइड्रोजन और 8 ग्राम होगा, 1 ग्राम होगा हाइड्रोजन और 8 ग्राम होगा ऑक्सीजन, और तब जाके ये 9 ग्राम वाला वाटर फॉर्म होगा. मतलब और एक एग्जांपल हम ले से सपोज अब हम पकड़ते हैं कि हमारे पास 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 5 ग्राम हाइड्रोजन है. तो इस 5 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए कि हम वाटर फॉर्म कर सके. तो हम लिखते हैं 5 ग्राम हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन हमें नहीं पता, तो हम लिखते हैं x ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. तो अभी वह रेशियो हमारा है 1/8 और हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन. तो रेशियो हमारा था 1/8 इक्वल हाइड्रोजन कितना है 5 ग्राम और ऑक्सीजन कितना हमें नहीं पता, x. तो x1 जा x और 5 8 जा 40, मतलब हमें चाहिए कितना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. अभी देखो, अभी ये 5 ग्राम और 40 ग्राम जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसका तुम फिर से रेशियो निकालो, तो 5 डिवाइडेड बाई 40 तो क्या हो जाएगा 1:8, मतलब 1:8. ये रेशियो हमेशा फिक्स्ड रहेगा. मतलब वो पानी जितना भी हो पानी, और कहीं से भी वो पानी आए, लेकिन उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा. आई होप तुम्हें ये समझ आया अच्छे से कि कोई भी एक कंपाउंड हो तो उसके अंदर जो एलिमेंट होता है वो हमेशा एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइंड होते हैं. और एक एग्जांपल हम लेते हैं एमोनिया, लेट्स सी. और एक एग्जांपल लेते हैं हम एमोनिया. एमोनिया का सिंबल है NH3. तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है. तो नाइट्रोजन का जो मास होता है वो है 14 यूनिट, और हाइड्रोजन इधर 3 है, 3 हाइड्रोजन है, तो उसका मास होगा 3 यूनिट. तो अभी उसका हम रेशियो निकालेंगे तो 4/3 14/3, दैट मीन्स 14:3. मतलब उस एमोनिया में हर टाइम 14:3 रेशियो में ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होता है. चाहे वो एमोनिया जितना भी हो जाए, लेकिन उसके अंदर हमेशा 14:3 ही उसके अंदर जो रेशियो है उसका एलिमेंट्स का वो हमेशा 14:3 होगा. फॉर एग्जांपल अगर हम पकड़े कि हमारे पास 34 ग्राम ऑफ एमोनिया है, 30 ग्राम ऑफ एमोनिया है, 34 ग्राम ऑफ NH3, तो वो क्या होता है देखिए, N प्लस या H, ये 34 ग्राम ऑफ NH3. तो एमोनिया हमें नहीं पता, तो एमोनिया का रेशियो हमेशा है 14, तो हम पकड़े 14x प्लस जो हाइड्रोजन है उसका है 3x, और मिलके हुआ कितना 34 ग्राम. तो 14x प्लस 3x हो गया 17x इक्वल 34. तो 17x x इक्वल 34 डिवाइडेड बाई 17, x इक्वल 17 2 जा 34, मतलब x2. अब n कितना है, n होगा 2, 14 इंटू एक्स मतलब 14 इंटू 2 28, और हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन है 3x, मतलब x2 6. तो अब देखो 28 प्लस 6 टोटल मिलकर कितना हुआ 34 हुआ. मतलब ये 34 ग्राम ऑफ एमोनिया में 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है और 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है. तो इसे हमें पता चला कि वो कंपाउंड कहीं से भी हो, उसमें हमेशा जो एलिमेंट्स है वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में रहता है. मैंने यहाँ पे तुम्हें 2 एग्जाम्पल दिखाया, एक है वाटर का और एक एमोनिया का. तो ये सब ऑब्जर्वेशन देखने के बाद देयर वाज ए
साइंटिस्ट नेम जोसेफ एल प्राउस्ट, वो एंटोनियो लेवोसियर के साथ वाला एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था जोसेफ एल प्राउस्ट। उन्होंने क्या किया, ये पूरा ऑब्जर्वेशन देखा और उसको देख के एक लॉ उन्होंने निकाला, जिस लॉ का नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। और वो लॉ क्या स्टेट करता है, देखो वो लॉ स्टेट करता है इन ए केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। तो वो लॉ क्या है, मैं अभी वो लॉ दिखा रहा हूँ तुमको। लॉ क्या कहता है कि इन ए केमिकल सब्सटेंस elements are always present in definite proportion by mass। तो ये जोसेफ एल प्राउस ने ये सब ऑब्जर्वेशन देख के एक लॉ उन्होंने निकाला, जिस लॉ का नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। और वो स्टेट करता है कि इन ए केमिकल सब्सटेंस, कोई भी एक केमिकल सब्सटेंस हो, उनमें क्या है, एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। जो एलिमेंट होता है वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, वो क्या होता है, कंबाइन होता है। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस एंड आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। और उसके बाद ये हम दो लॉ है, ये दो लॉ तुम लोग अच्छे से पढ़ना, और दो लॉ मैं समझा दिया तुम लोग। मुझे ये होप है कि तुम्हें अच्छे से समझ आए। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।